फुटबॉल में इस सीज़न बहुत कुछ होगा। इस सीज़न बहुत सारी चीज़ें ऊपर-नीचे होगी, मैं अभी बता दे रहा हूँ। क्योंकि कोई भी क्लब हार मानने को रेडी नहीं, चाहे वो ट्रांसफर्स में हो, चाहे वो ऑफ द पिच हो, ऑन द पिच हो। प्लेयर्स पागल हो रहे हैं कि ये, वो, जमाना फिलका ब्ल ब्ल ब्ल। ये सीज़न मज़ेदार होगा, लेकिन उसके पहले रियल मैड्रिड ने जो कल अपनी 10 मैन होने के बावजूद जो मैच निकाला है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ग्रेट गेम। कौतुआ 10 सेव्स, मतलब इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। मतलब कोई भी प्लेयर एक गलती कर दे चलता है, लेकिन एक गोलकीपर एक गलती करता है तो उसमें तो पूरे टीम की मेहनत में पानी फिर जाता है। तो ही सेव्ड 10 अटेम्प्ट्स ऑन गोल यस्टरडे एंड दैट वाज़ अ ग्रेट 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 परफॉर्मेंस बाय हिम। लेकिन चीज़ें बहुत सारी हैं। पॉल पॉगबा कमबैक कर रहा है, आंसू फाटी जा रहा है। बार्सिलोना एक नए रूनी को पीछे पड़ गई है। न्यूनेस का क्या हुआ? थियो हर्नांडेज़ शायद अल हिलाल जाएगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। भाई आया बता के जाएगा। सबसे पहले भाई पॉल पॉगबा की बात करते हैं हम। पॉल पॉगबा 3-4 साल के गैप के बाद फाइनली ही इज़ मेकिंग अ कमबैक। ही इज़ साइनिंग फॉर एएस मोनाको एंड मतलब डील सब क्या है वो सब ने अभी आइडिया नहीं, लेकिन 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जबकि लास्ट वीक मालूम चल गया था कि 2 साल का होगा, क्योंकि और फ्री एजेंट है तो कुछ ज़्यादा ऐसा ट्रांसफर सम है नहीं। सैलरी शायद थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन ये वो वाला एक पार्ट होगा पॉल पॉगबा के करियर का। जैसे कैसे बताऊँ, कि क्या नाम था स्वीडिश प्लेयर का यार, जो पहले ब्रैंडफोर्ड ही गया शायद, पहले ब्रैंडफोर्ड से एरिक्सन एरिक्सन जो एरिक्सन कहाँ का है? स्कॉटलैंड का है? नहीं। स्वीडन का है? नहीं, स्वीडन का भी नहीं है वो। जहाँ डेनमार्क का है, डेनमार्क का है। तो जो एरिक्सन को जैसे यूरोस के टाइम जो प्रॉब्लम हुई, उसके कारण उसको इंटर मिलान से उसको रिलीज़ कर दिया गया था। फिर उसको अपना करियर रीस्टार्ट करना पड़ा, तो पहले वो ब्रैंडफोर्ड गया। ब्रैंडफोर्ड शायद गया, मेरे को अब क्लब का नाम याद नहीं। ब्रैंडफोर्ड गया और फिर वो वहाँ करियर से स्टार्ट किया, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड आया। सिमिलरली पॉल पॉगबा अपने करियर की रीस्टार्ट कर रहा है और वो एएस मोनाको से कर रहा है। ग्रेट थिंग, मतलब उसको उस लीग में अच्छा पुश मिल सकता है, एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल सकती है। अपने देश में खेलेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे एंड ही कैन रीस्टार्ट हिज करियर। एएस मोनाको में चालू करके अगले सीजन, मतलब इस सीजन तो बाजब खड़ेगा। कम ऑन, ही इज पॉल पॉगबा यू आर टॉकिंग अबाउट। और उस लीग में जहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उतनी जितनी आपको प्रीमियर लीग में करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू प्रीमियर लीग। लीग वन में उतनी मेहनत नहीं है। कम लीग वन में उतनी मेहनत नहीं, तो उसमें उसको उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ही कैन परफॉर्म रिजल्ट, ही कैन गेट रिजल्ट, देयर इज नो डाउट इन दैट। कोई डाउट नहीं है। पॉल पॉगबा की बात कर रहे हैं आप, कम ऑन। मुझे लग रहा था कि यूवेंटस विल गो फॉर हिम, बट इट्स ओके, व्हाटएवर इट इज। He is AS Monaco is trying to capture that deal, and it's a great deal for AS Monaco, no doubt in that. और भाई अल हिलाल आउट ऑफ नो वेयर, एएस क्यों अल हिलाल ऐसा कर रही पता नहीं, लेकिन एसी मिलान की लेफ्ट बैक थियो हर्नांडेज के पीछे पड़ गई है अल हिलाल। और मतलब पागल हो रही। दो दिन से लगातार फोन में बात कर रहे हैं कि आ जाओ बाबू, आ जाओ बाबू, कम बैक बाबू, आ जाओ। लेकिन अभी भी बात चल रही, स्टॉलिंग चल रही है। लेकिन हाँ, ये एक कहीं ना कहीं ये डील एक पॉजिटिव टर्न लेती हुई दिख रही है, क्योंकि अल हिलाल जो प्रपोज किया था उसको, जो सैलरी पैकेज वो बहुत बढ़िया था। 30 मिलियन में एसी मिलान शायद उसको बेचने के लिए तैयार हो जाए, 35-40 में भी जा सकता है, लेकिन स्टिल इट ऑल डिपेंड्स ऑन थियो। थियो चाहेगा तो अल हिलाल जा सकता है, ना चाहेगा तो एसी मिलान में रुक सकता है। लेकिन भाई मेरे को आई एम प्रिटी श्योर ये जो मतलब सऊदी लोग जो सैलरी ऑफर कर रहे होंगे, अच्छा खासा पैकेज दे रहे होंगे। 20-30 मिलियन, मैं 50 मिलियन पर एक साल का भी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनू फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दे देंगे। इन सालों का कोई भरोसा नहीं। ये दीज़ गाइज़ कैन डू इट। दीज़ गाइज़ कैन डू इट। ये लोग अच्छा खासा पैसे दे देंगे उसको एंड दे हैव टू, एंड वो चला भी जाएगा। देयर इज़ नो डाउट इन दैट। मतलब पैसे ही थे, मतलब मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि थियो हर्नांडेज़ इज़ गोइंग टू अल हिलाल। और भाई पेरेस ने साफ बोल दिया कि बारकोला कहीं नहीं जा रहा है। देयर कोई प्लान नहीं बारकोला को जाने देगा, कि भाई बारकोला जैसे प्लेयर को तुम क्यों दोगे? तुम नेमार के रीजन को तुम क्यों बेचोगे यार? कम ऑन, इट वुड बी नॉट बारकोला का रीजन, एम्बापे का रीजन। बारकोला का तो डिजायर हुए है, जो भी नाम है, डीडी नाम है उसका, शायद मैं डीडी बोलूंगा। तो हाँ, ऐसे प्लेयर को कोई क्यों जान देगा? इट वुड बी एक्ट ऑफ बेवकूफ़ी अगर ऐसे प्लेयर को जाने दिया तो। बट यहाँ पे बारकोला कहीं नहीं जा रहा है। और भाई बार्सिलोना आर एडवांसिंग एंड क्लोजिंग ऑन द डील्स ऑफ रोनी फ्रॉम कोपनहेगन।
agreement at final stages, and the last details expected to be sorted in the upcoming days. The Swedish winger can join Barcelona from July. और तुम मानोगे नहीं, मैं जितनी भी डेको को गाली दूं, लेकिन डेको ने ये डील बहुत कम में वो सॉर्ट कर रहा है। 2 मिलियन में ये डील सॉर्ट हो रही है, बस सिर्फ 2 मिलियन में। देखो 19 साल का है, चांस क्रिएशन अच्छे हैं। मतलब तुम अगर आपडे की प्रोफाइल का प्लेयर है ये, आपडे अगर तुमको याद होगा जो रियल बेटिस में है अभी, ये कहीं न कहीं उसी प्रोफाइल का एक प्लेयर है। 19 साल का है, शॉट गोल्स उतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन चांस क्रिएशन बढ़िया है। एक वो विंगर है जो गोल्स के लिए नहीं, टीम्स के लिए खेलता है, उस टाइप का विंगर है। और आई ट्रस्ट माय क्लब, बट लेट्स सी, मतलब आई डोंट ट्रस्ट हिम वेरी मच कि नहीं यार, कि मुझे नहीं लगता ये बंदा उतना यू नो बाजे फाड़ होगा, लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। और भाई एएस मोनाको आंसू फाटी के लिए भी जा रही, इस वीक उसका मेडिकल हो जाएगा। आंसू फाटी विल लीव बार्सिलोना दिस समर, मतलब जुलाई के पहले पहले हम ये देख सकते हैं कि आंसू फाटी हैज लेफ्ट बार्सिलोना फॉर गुड। फाइनली ये दिन भी आ गया कि आज जितना मतलब स्पॉटलाइट ग्लैम एंड एवरीथिंग जो यमाल को मिल रहा है, कभी वो आंसू फाटी को मिला करता था। वक्त बदल जाता है। लेकिन खैर आंसू फाटी इज गोइंग फॉर अ न्यू स्टार्ट इन एएस मोनाको एंड ऑल द बेस्ट टू हिम। और भाई डेको ने एक बात और कही है लास्ट इंटरव्यू में, जो सुन के मेरा दिमाग थोड़ा, मेरा दिल टूट गया ना दिमाग, कि जो सेंटर बैक हैं प्लान में, वो हैं 4 सेंटर बैक हैं प्लान में, और उसमें अराहो भी है। मतलब जो 5वां सेंटर बैक जो प्लान में नहीं है वो क्रिस्टेंसन, एंड आई डोंट वांट क्रिस्टेंसन टू लीव। आई वुड लाइक बार्सिलोना टू सेल अराहो, कीप क्रिस्टेंसन। ऑल्दो इट वुड मेक मोर सेंस कि क्रिस्टेंसन को हमने फ्री में साइन किया, तो उसको हम बेचेंगे तो हम सिर्फ प्रॉफिट में रहेंगे। आई एग्री ऑन दैट, लेकिन आई थिंक कि सेलिंग अराहो वुड बी अ बेटर डील देन सेलिंग क्रिस्टेंसन। आई डोंट नो व्हाई they want to sell Christensen, but selling Araujo would be the best deal for Barcelona. और गुड्डू भैया भी सही है अपनी जगह। नेपोली अभी भी ढूंढ ही रही है कि कोई तरीका डार्विन न्यूनेस को साइन करने का, बट ये अभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें भी अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं आया है कि हाँ भाई इट्स डन, इट्स हैपनिंग, नो नथिंग। एंड सी यू टुमारो।